बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हमारा टॉपिक चल रहा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और आज इसके ज़िम्मन में हमारी थर्ड वीडियो है। हमने इससे पहले दो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। एक वीडियो में ये बताया था कि नल क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, और दीगर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। और दूसरी वीडियो जो थी पार्ट 2, उसमें हमने बात की थी कि टू टेल टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वन टेल टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वन टेल है या टू टेल है। ठीक है, कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय नंबर, यू कैन सी माय यूट्यूब चैनल लिंक वेर यू कैन हैव अराउंड 400 वीडियोस अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टेट्स, मैनेजमेंट साइंसेज, मार्केटिंग, एचआर, रिसर्च एटसेट्रा, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एटसेट्रा। ओके, लेट्स बिगिन। वही पुराना प्रोसेस है जी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के वही पांच छह स्टेप्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं, फिर सिग्निफिकेंस लेवल लिखते हैं, फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, यानी जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि इसको आया हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है हाइपोथेसिस को, और उसी की बेस पे हम फाइनली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये वो पुरानी बातें हैं, हम इसके ऊपर ज्यादा वक्त जाया नहीं करते। जनाब, सवाल हल करते हैं। एक ऑयल कंपनी है जिसने कोई नया फ्यूल इंट्रोड्यूस कराया है, और उनका ये क्लेम है कि ऑन एवरेज नो मोर देन 150 मिलीग्राम ऑफ टॉक्सिक मैटर पर लीटर, कि हमारे जो फ्यूल के अंदर 150 मिलीग्राम यानी 150 मिलीग्राम से ज़्यादा कंटेमिनेशन नहीं है, यानी ये इतना प्योर है कि इससे कम कम टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर है, बाकी ये सारा का सारा रिफाइन है, यानी पर मिलीग्राम सॉरी जो है ये 150 मिलीग्राम से ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल पर लीटर में नहीं होता। ठीक है, अब हम इस क्लेम को टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या, जब हमने वी सैंपल 55 सेपरेट लीटर्स, हमने अलग अलग 55 लीटर्स फ्यूल को निकाल के देखा, और उसमें उसको चेक किया, तो उसके अंदर हमें पता लगा कि ऑन एवरेज इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल है वो है 154.1 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि इसका वेरिएंस, नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, एस स्क्वायर दिया हुआ है विद ए 625। तो वो कह रहे हैं कि जी आप इस क्लेम को 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करें। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए इस स्पेसिफिक जो वर्ड है इसको हाईलाइट कर दिया। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि जो ऑयल कंपनी कहती है कि हमारा जो फ्यूल है उसमें 150 मिलीग्राम टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक मैटर पर लीटर होता है, तो हम क्या करते, फिर इज इक्वल टू कर देते। लेकिन अब ये कह रहा है कि नो मोर देन मतलब कि 150 से ज्यादा हरगिज नहीं। तो ये क्या हो गया, मतलब 150 से कम। तो हमारा हाइपोथेसिस कैसे फार्मूलेट होगा, हमारा हाइपोथेसिस फार्मूलेट होगा 150 से कम या इससे इक्वल, राइट। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये क्या बन गया, 150 से कम। तो ये देखिए क्या करें, नो मोर देन 150। तो ये अब ये कम हो गया, तो इसका मतलब है कि फिर जो अल्टरनेट बनेगा वो इसका मतलब 150 से ज्यादा हो सकता है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करके देखने का आया ये क्लेम सही है या नहीं। देखिए बाकी सारा प्रोसेस वही है, लेकिन ये है कि बस ये आपको समझना होता है, क्वेश्चन को अपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है। बस ये एक लफ्ज है, और यहीं से आपने अक्सर अगर गलत हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर लिया, आपने वन टेल के बजाय टू टेल कर दिया, तो फिर आखिर में जो उसका हम क्रिटिकल रीजन निकालेंगे तो वो वैल्यूज अलग निकलती हैं, और फिर आपका हाइपोथेसिस का जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है। तो ये बस आपने जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है कि नॉट मोर देन दिस, लेस देन दिस, और नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है ना, इस किस्म के जो लफ्ज होते हैं, या बिलो देन दिस, अबव देन दिस। तो अब ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि वन टेल है, या पॉजिटिव टेल होगा या नेगेटिव। तो चूंकि ये नो मोर देन है यानी लेस देन है, तो हम इसको लेफ्ट टेल में लेके जाएंगे। बाकी अल्फा हमें गिवन था, ये 10 है। ये जेड टेस्ट स्टेटिस्टिक वही है जो पहले था, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ था, म्यू जो है वो, अभी देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास बाज औकात सिंपल हाइपोथेसिस होता है, बाज औकात कॉम्पोजिट होता है। तो कॉम्पोजिट में क्या होता है, स्पेसिफाई नहीं किया होता। तो अभी देखिए लिखा है लेस देन 150, यानी 150 या 150 से कम। तो 150 से कम कुछ भी है। तो बाज औकात ऑब्जेक्टिव पेपर्स जहाँ जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, तो वो फिर अक्सर ये लिख देते हैं ऐसे
कि जी इज दिस हाइपोथेसिस सिंपल और कंपोजिट, या नीचे लिया होता है कि जी इसमें अब मल्टीपल चॉइस में ऐसा हाइपोथेसिस दे देते हैं, नीचे लिखा होता है सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, नन ऑफ द अबव, इस किस्म के करके, ठीक है ना। तो वो आपको फिर पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, कंपोजिट हाइपोथेसिस है। ये हमने पिछली वीडियो में तफसीलन बता दिया था। अच्छा, एक्स बार ये हमें गिवन था 154, ये रहा एक्स बार, ठीक है। हमने सैंपल कितना है हमारा, एन कितना है 55 है, ठीक है, एन 55 हो गया, एक्स बार 154 हो गया। अल्फा भी हमें गिवन है, अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे पास 10%, तो ये हमने यहाँ पे 10% कर दिया, ठीक है। वेरिएंस एस स्क्वेयर गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एस स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें एस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 भी लिख सकते हैं, या आप सारे के सारे के ऊपर अंडर रूट ले लेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो ये फार्मूला था, एक यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। देखें एस स्क्वेयर हमारा कितना था 625, तो इसका जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी अंडर रूट ले लेंगे तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 625 को इसके रूट लेते हैं तो आ जाता है 25, और यहाँ पे अपना एन आ गया, ठीक है। सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.22, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा है, ये पॉजिटिव राइट टेल टेस्ट है, ठीक है, राइट टेल टेस्ट। तो अब ये हमारे पास राइट टेल टेस्ट की क्या वैल्यू होती है, कितने परसेंट था, 10% था। तो ये मैंने आपको टेबल पहले कई बार शो किया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस में भी देख लें, आपकी बुक में भी टेबल होता है, ठीक है। तो 10% में आपने अब वन टेल टेस्ट देखना है, ठीक है। तो वन टेल टेस्ट की वैल्यू हमने देखी, तो वो हमें पता लगा कि 1.28 है। अब ये टेबल की वैल्यू है और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अब ये देखें 1.22, ये 1.22 इधर आएगा या इधर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यानी थोड़ा पीछे यहाँ पे आ जाएगा 1.22, यानी समझ लें 1.22। तो फिर इसके बाद ये आएगा ना 1.28, ठीक है ना, 1.23, 1.24, ऐसा करते करते हम इधर आएंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है एक्सेप्टेंस रीजन, और ये हमारा क्या होता है, रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो 1.28 से अगर ज्यादा वैल्यू आती तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते, लेकिन चूंकि 1.28 से कम वैल्यू आई है, ये कम है और ये 1.22 है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे H नॉट। सी, सो वी विल रिजेक्ट H नॉट इफ Z इज कैलकुलेटेड ग्रेटर देन, अगर Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन होगी तो हम रिजेक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि वो ग्रेटर देन नहीं है तो कहता है कि दिस डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल लीजन, हैंस देयरफॉर वी एक्सेप्ट H नॉट। तो हमने क्या किया, H नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि ये लेस देन है, ये 1.22 कम है किससे, 1.28 से। तो हमने क्या किया, H नॉट को हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो हमने इनकी जो बात थी वो क्लेम हमें हमें पता लग गया कि सही क्लेम किया था इन्होंने। इन्होंने कहा था कि जी 150 मिलीग्राम से कम टॉक्सिक मैटर्स होता है पर लीटर। तो हमने इनका ये क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर ये यहाँ पे लिखा होता कि ऑन एवरेज इज ग्रेटर देन 150 मिलीग्राम, तो हम इसको ये हाइपोथेसिस बिल्कुल अपोजिट फिर बन जाता। फिर हम यहाँ पे लिख देते ग्रेटर देन और यहाँ पे हो जाता लेस देन, तो फिर ये नेगेटिव टेल टेस्ट होता है। फिर हम इस तरफ इसको लेते हैं, आंसर हमारा नेगेटिव साइड पे आता, ठीक है ना। तो फिर हमारा ये एक्सेप्टेंस रीजन होता और ये वाले साइड क्रिटिकल रीजन होती। तो बहरहाल आपको बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, कि आपने ये देखना है कि किस साइड पे हमें ये वन टेल टेस्ट बन रहा है कि टू टेल टेस्ट। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। A random sample of 100 recorded deaths in the United States during the past year showed an average life of 71.8 years with a standard deviation of 8.9। तो एक 100 का सैंपल लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स में और देखा गया कि ये लोग फोत हुए हैं, इनकी एवरेज एज क्या थी। तो पता लगा कि सारों की जब एज क्या देखा गया तो उसमें एवरेज जो हमारे पास आ रही थी वो 71.8 ईयर्स है और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है 8.9। डज दिस सीम टू इंडिकेट दैट द एवरेज लाइफ टुडे इज एट मोस्ट 70 ईयर्स। क्या ये बात ये जाहिर करती है कि इस यानी अमेरिका में क्या लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल है कि नहीं। देखें ये वर्ड पूरे सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपने ये बताना है कि ये
हाइपोथेसिस राइट टेल बनेगा या लेफ्ट टेल बनेगा। ठीक है, आप पिछली एग्जाम्पल को सामने रखें और फिर इसको सामने रखें। तो मैंने भी आपको चंद लफ्ज बताए थे, तो आप इसमें से खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कौन सा है। लेकिन बहरहाल ये वन टेल टेस्ट है, क्योंकि इसमें लिखा है एट मोस्ट। अगर होता ना इक्वल टू 70 ईयर्स, या होता कि एवरेज लाइफ इज 70 ईयर्स, तो फिर हम टू टेल बनाते। अब ये वन टेल टेस्ट है, और आप इस पे खुद सोचें कि ये वैसा ही हाइपोथेसिस बनेगा जैसे हमने बनाया, या इसके बिल्कुल बरक्स बनेगा। ठीक है, यानी इसके अपोजिट बनेगा। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है। ठीक है, बस आप कैलकुलेट करें, आंसर निकालें, और यू कैन शेयर विद मी, और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप स्टैट्स की ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वी कैन have separate classes in detail and we can cover your course। जो भी आपका यूनिवर्सिटी का या कोर्स आउटलाइन है, हम उसको अलग से कवर कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।